जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की, और मॉडर्न इंडिया में टॉपिक चल रहा है यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फ्रांसीसियों को। फ्रांसीसियों के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कर्नाटक युद्ध, और मैंने आपको पहला कर्नाटक युद्ध समझा भी दिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे दूसरे और तीसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में। देखो भाई, कर्नाटक युद्ध जो हुए हैं वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुए, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया। दूसरे कर्नाटक युद्ध का समय देखिए 1749 से 1754। क्यों हो रहे हैं? तो रीजन वही है, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच जो कंपटीशन चल रहा है उसकी वजह से। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के पश्चात भी भारत में दीर्घ अवधि तक शांति स्थापित नहीं हो सकी, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में उलझते रहे। वर्ष 1748 में दक्कन के मुगल गवर्नर तथा हैदराबाद के अर्ध स्वतंत्र नवाब निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई। निजाम की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया हैदराबाद में। ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी दोनों ही इस पर अपनी उम्मीदवारी जताने लगे, जो कि विवाद का कारण बन गया। ठीक है, यानी जब हैदराबाद के शासक की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी या हैदराबाद को कौन संभालेगा, इसके लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में भिड़ गए। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में सफलतापूर्वक फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर चुका था। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि पहला कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी जीते थे। इसने क्या किया, अंग्रेजों को हराने के लिए स्थानीय राजवंशों के विवादों में दखल देकर दक्षिण भारत में अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया डुप्ले ने। उसने सोचा दूसरा भी जीत लेंगे। इसी की वजह से साथियों दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ है, जो कि 1749 से लेकर 1754 तक चला है, यानी करीब करीब 5 साल। देख रहे हो आप लोग, इतना तो वर्ल्ड वार चलते थे जितना ये कर्नाटक युद्ध चला रहे हैं। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली, और दूसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान ही साथियों एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम है आम्बूर का युद्ध। ठीक है, देखते हैं जरा इसके बारे में। मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना वर्ष 1749 में आम्बूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी इन लोगों ने। नवाब युद्ध में मारा गया, ठीक है, और अपने पुत्र मोहम्मद अली को नवाब की दावेदारी हेतु वारिस के रूप में छोड़ गया। नवाब कौन? अनवरुद्दीन। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के निजाम तथा दक्कन के सूबेदार के रूप में पदारूढ़ किया गया, इसकी गद्दी मिल गई। डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित सभी मुगल क्षेत्रों का गवर्नर बना दिया गया। पुडुचेरी के आसपास के क्षेत्र तथा उड़ीसा तट पर फ्रांसीसियों को कब्जा हो गया। हालांकि कुछ महीने बाद मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी गई तथा फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग के चाचा सलाबत जंग को नए निजाम के रूप में बिठा दिया। कहां पर? हैदराबाद की गद्दी पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर था, तिरुचिरापल्ली में मोहम्मद अली को प्रभावी सहायता प्रदान करने में विफल रहने के पश्चात उसके समक्ष मद्रास के गवर्नर सैंडर्स पर डायवर्जन आक्रमण का प्रस्ताव रखा। उस तिरुचिरापल्ली पर सैन्य दबाव को हटाने के लिए आरकोट पर अचानक छापामार आक्रमण का सुझाव दिया, जिसमें अंग्रेज जीत गए। कई युद्ध लड़ने के पश्चात मोहम्मद अली ने चंदा साहिब की हत्या कर दी और बाद में कर्नाटक का नवाब बन बैठा। अब दूसरा कर्नाटक युद्ध का अंत क्या हुआ, ये देखो। इसका अंत हुआ है पांडिचेरी की संधि से, ध्यान रखना। इस संधि के द्वारा अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने मुगल सम्राट या अन्य भारतीय नरेशों द्वारा दी गई उपाधियों को त्याग दिया, ठीक है, तथा भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। दोनों कंपनियों ने अपने अपने क्षेत्र इनको वापस दे दिए गए। इस संधि में यह भी व्यवस्था की गई कि बुस्सी कर्नाटक में ही रहेगा। इस संधि के संदर्भ में डुप्ले ने लिखा कि गोडेहू ने अपने देश के विनाश तथा सम्मान पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस प्रकार कर्नाटक युद्ध का दूसरा दौर भी अनिश्चित रहा, परंतु स्थल पर अंग्रेजी सेना की प्रधानता सिद्ध हुई। उनके प्रत्याशी मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया। हैदराबाद में फ्रांसीसी सुदृढ़ रहे। उन्होंने सूबेदार सलावत जंग से उत्तरी सरकार के 4 जिले मुस्तफानगर, एल्लोर, राजमुंद्री और चिकागोल को प्राप्त कर लिया। उत्तरी सरकार का तट जो है साथियों आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखना। तो ये हुआ दूसरा कर्नाटक युद्ध। और आगे बात करते हैं हम लोग, आगे है तीसरा कर्नाटक युद्ध, जिसकी चर्चा करेंगे हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस बनाने का उद्देश्य ये है जिससे आप बोर ना हो और कम समय में ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएँ। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।